नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको झज्जर जिले के बादली तहसील के गांव लुक्सर की कहानी सुना रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे भरोसे की है जो किसी बंधन या पहचान की मोहताज नहीं है। लुक्सर गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह एक झील की तरह बन जाता है। आसपास के करीब 8 से 10 गांवों का पानी यहीं आकर जमा होता है। पिछले 4 महीनों से गांव के हालात नरक जैसे थे। स्कूल बंद थे, अस्पताल डूबे हुए थे और पीने के पानी का सिस्टम भी ठप पड़ा था। किसानों का करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। प्रशासन और नेताओं के चक्कर काटकर गांव वाले हार चुके थे। लेकिन इस कहानी का सबसे अनोखा मोड़ यह है कि लुक्सर गांव में संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य नहीं था। इसके बावजूद गांव के कुछ लोग एक उम्मीद के साथ बरवाला आश्रम पहुंचे और अपनी अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने यह नहीं देखा कि वहां उनके अनुयायी हैं या नहीं। उन्होंने सिर्फ डूबती हुई इंसानियत को देखा। प्रार्थना के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला गांव की दहलीज पर खड़ा था। इस मदद का पैमाना बहुत बड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 6 विशाल मोटरें भिजवाईं। इनमें से 3 15 HP की पनडुब्बी मोटरें थीं, जो गहरे पानी में डूबकर काम करती हैं, और 3 20 HP की ओपन मोटरें थीं। साथ में 5500 फुट 8 इंची पाइप और 500 फुट बिजली की तार भेजी गई। ग्रामीणों और भजन गायक सोनू लखा ने बताया कि यह करीब 18 से 20 लाख रुपए का सामान है। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाइप जोड़ने के लिए फेविकोल और छोटे से छोटे नट बोल्ट तक साथ भेजे गए थे, ताकि पंचायत का 1 रुपया भी खर्च न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, ग्राम पंचायत लुक्सर बादली के लिए संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत काफिला निकल चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं, सारे सामान को लेकर अब एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से संत रामपाल जी महाराज का आदेश पाकर आज लुक्सर बादली में भी जो है बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लुक्सर बादली में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है नुकसान है किसानों को, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो रहमत लगातार बरसा रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है, उनका जीवन बच रहा है। क्योंकि आज बाढ़ ने पूरे जो है प्रदेश को संकट में डाला हुआ है, किसान मजदूर। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की मुहिम और यहाँ पर आज हज़ारों फीट पाइप ट्रकों में भरकर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश लुक्सर बादली में पहुँचाए जा रहे हैं। गाँव के बाहर लुक्सर बादली के भी लोग ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पर देखिए, ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में ट्रैक्टर लेकर गाँव के बाहर काफिले के आगे आगे चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा जो है सम्मान आज लुक्सर में किया जा रहा है। बहुत लंबा काफिला, आप देखिए, बहुत दूर तक जो है वाहन और पाइपों से भरे हुए ट्रक नज़र आ रहे हैं। और साथ में गांव वालों की तरफ से ये इतना बड़ा जो है काफिला ट्रैक्टरों का बनाया गया है। ये देखिए,
एक दर्जन भर से ज़्यादा ट्रैक्टर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव के बाहर पहुँचे हैं। ट्रैक्टर पर लगे हुए साउंड स्पीकर में संत रामपाल जी महाराज के शब्द चल रहे हैं। शब्द लगाकर वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अद्भुत, बहुत बड़ा जो है यहाँ पर काफिला बन चुका है। लुक्सर में भी संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। आज पूरा हरियाणा संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में सड़कों पर बारी बारी से उतर रहा है। जहाँ पर भी बाढ़ राहत सामग्री पहुँच रही है, बहुत ही अनोखा, अद्भुत और अलग ही जो है सौंदर्य स्वागत संत रामपाल जी महाराज का किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ लुक्सर बादली में भी धमाकेदार स्वागत संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत बात देखने को मिल रही है। हर जगह संत रामपाल जी महाराज का स्वागत, एक से बढ़कर एक स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। बजाओ ढोल स्वागत में संत रामपाल जी आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज तत्वदर्शी आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में संत रामपाल जी आए हैं। किसानों के मसीहा बन के जो संकट मिटाते हैं। निष्काम कर्म योगी वो सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मालूम थी टीस जिनको किसान के उस दर्द की, इम्तिहान भाई जिसने सदा ही मानवता के फर्ज की। किस्मत जागी किसानों की जो जीवन रक्षक आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में संत रामपाल जी आए हैं। रामपाल महाराज जी की जय हो। रामपाल जी महाराज के भगत, उनको हम अपने गांव में आने के उससे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्हें बहुत मेहनत करके कमेटी ने हमारी मदद करके हमारे गांव पर आई हुई आफत का बहुत करीबी से नजायजा लेकर हमारे को पाइप और मोटर ये देकर हमारे गांव में आई और आफत को इन्होंने बहुत नज़दीक से गुरुजी ने बाप का और हमारे गांव के एक ऐसी राहत का काम किया है। हम गुरुजी के चरणों में अपने गांव की तरफ से नम करते हैं। पूरे गांव की तरफ से हम गुरुजी जहाँ भी सुन रहे हैं, इससे आगे कभी भी गुरुजी ने लुक्सर गांव की जरूरत पड़ेगी तो लुक्सर गांव की जिम्मेवारी समझते हुए मैं अपने गांव की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि हम रामपाल जी के जित भी चरणों में हमने मदद करने के लिए जाना पड़ेगा, हम उसके साथ। धन्यवाद। संत रामपाल महाराज जी की, संत रामपाल महाराज जी की। सबसे पहले हम गुरुजी संत रामपाल महाराज जी का जितना शुक्रिया करें उतना कम है। आज जो हमारे गांव के अंदर पानी की जो पीड़ा थी, जो गुरुजी ने जो यह मुहिम चला रखी है, बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसा काम बहुत ही कम लोग सोचते हैं। जो गुरुजी ने हमारे लिए जो सोचा, इतनी समस्या थी हमारे गांव में पानी के अंदर। हमारे गांव के लिए गुरुजी ने 6 मोटर दी हैं। 3 मोटर दी है पनडुब्बी 15 HP की, 3 मोटर दी है 20 HP की ओपन। इससे अच्छा काम हमारा किसी सरकार ने भी नहीं करा जो गुरुजी ने करा। हमने, प्रधान जी ने इतनी मेहनत करी है मोटरों के लिए। सबके पास बारी बारी जितना भी हो सका था, SDM से किसी जिससे भी हो सका सबके पास गए, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। हमारी सुनी है तो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। और कमेटी के जितने मेंबर हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम आपके पास गए तो हमने बड़ा अच्छा लगा। बराला गए थे हम, इतना अपना घर जैसा व्यवहार, जो भी हमें जरूरत महसूस हुई, बड़े आदर से बैठा के चाय पानी नाश्ता
लंच तक करके हमारे को वहां से भेजा। ऐसा काम हमने कहीं नहीं देखा। जो पहली बार गए थे बराड़ा, इतना अच्छा लगा। और गुरुजी, कहीं भी हमारी आपको कहीं भी जरूरत महसूस हो तो हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपसे वादा करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बोल बंदी छोड़ महाराज की, बंदी छोड़ महाराज की, बंदी छोड़ रामपाल महाराज की। आई हुई साध संगत को गांव लोकसर की तरफ से सत सत नमन है। जो भी भाई सेवादार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ गांव में पधारे हैं, मैं गांव की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आधा गांव गरीबदास महाराज जी का अनुयायी है। और ये बंदी छोड़ महाराज की कृपा है कि गरीबदास महाराज जी के आज पूरे विश्व के अंदर अगर कोई प्रचारक है तो संत रामपाल जी महाराज से बड़े कोई भी अनुयायी नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इसलिए हम बंदी छोड़ महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए आप लोगों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इस विपदा की घड़ी में आप लोगों ने रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार इस गांव में आई हुई आपदा के अंदर जो आपने सहयोग किया वो बहुत ही सराहनीय है। रामपाल जी महाराज को बार बार सत सत प्रणाम दंडवत करते हुए आपका फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ। बोल रामपाल जी महाराज की, बंदी छोड़ महाराज की, बरवाड़ा धाम की, करोथा धाम की, छोड़ानी धाम की, सत साहेब। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव लोकसर, सभी को सतगुरु की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई मकान बिना नहीं रहेगा, किसी के बच्चे पढ़ाई बिना नहीं रहेंगे, किसी के दवाई बिना नहीं रहेंगे। सारा खर्चा पूरे हिंदुस्तान में सतगुरु जी की दया से होता है। ऐसे ही इस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ ग्रस्त अपने देश में स्टेट, गांव, जितने भी गांव हैं पूरे हिंदुस्तान में, सभी में ये गुरु जी ने भरपूर सेवा दी। जितने भी किसान भाई हैं, जब गुरु जी ने देखा भाई ये तो बिल्कुल तले चले गए, गुरु जी ने एकदम यू टर्न लेकर इस अन्नपूर्णा मुहिम को जोड़े। आग भाई कोई सुध लेने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में करोड़पति, अरबपति, कथावाचक, धर्मगुरु, मंदिर वाले नरे हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में गुरु जी ने आपके गाग में लमलाई है। एक जी लोकसर गांव नहीं है, पूरे हरियाणा में जो भी पंच सरपंच चले गए, कोई खाली नहीं आने दिया है। कोई अनाड़ी पने पा गया है तो वह तो एक अलग बात है, ना तो बाकायदा घर ने जाकर ट्रक्का में भर के, जैसे ही गाड़ियां में भर के आपके यहाँ परमात्मा ने उसके जाकर गांव में बाकायदा उपलब्ध कराई है पूरी सारी सामग्री। इसमें 3 पनडुब्बी हैं, 15 HP की, 20 HP की 3 मोटर हैं और 5000 फुट प्रधान जी ने और जितने कमेटी में गए थे इन्होंने पाइप लगवाया था। वो गुरुजी ने पास कर दिया। पास होने के बाद कमेटी को आशीर्वाद दे दिया, जितने सेवादार सभी को, आग भाई इतने काम पास है, इनकी सेवा करके आओ। ये गुरुजी की पावर से चलता है सारा सौदा। गुरुजी आम संत नहीं है। ऐसी मुहिम पूरे हिंदुस्तान में बगैर परमात्मा के चले नहीं। जो भाई साहब प्रधान जी ने कहा था, आग भाई छोड़ानी धाम, वाक्य में छोड़ानी धाम से ही गुरुजी लकड़ रहे हैं। जो गरीबदास कबीर साहब को दनाने वाले इस पृथ्वी पर गुरुजी हैं। आग भाई कबीर भगवान है, उनका नुमाइंदा संत गरीबदास जी महाराज जी हुए हैं और उसी की प्रणाली में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हुए। और ये तो एक रूंगे में है समाज के लिए। मानव का जी दंत गुरु जी ने संभाला है, मानव का पूरे समाज की सेवा में है।
ये तो गुरुजिया ने इस सच्चाई बोल कर इन जितने धर्मगुरु कथावाचक इनका पक्कल तार दिया जा करके ये हो रहा भाई सच्चाई बोल लगा तो कड़वी होए है। हमारे समाज का वारी समझ में आई है ना। तो गुरुजी तय आपके इतने हितैषी हैं पूरे वर्ल्ड में तूती बोलेगी आप न्यू कहोगे आग भाई वाक्य में गुरुजी पूर्ण संत हैं। जब तो वाह शक्ति गरीबदास जी महाराज में आई थी वाह शक्ति संत रामपाल जी महाराज में। ऐसे काम बगैर परमात्मा के होया नहीं करते। जब कितना बड़ा संसार है कोई चाहे अमेरिका दाजा प्रार्थना ला लो और सामाजिक काम हो गुरुजी ना नहीं करें। गुरुजी के मुंह पर ना नहीं है क्योंकि यो जितनी आत्माएं हैं ये परमात्मा की और परमात्मा ने एकदम आपके नाम ले रहे हो हम नाम ले रहे हैं लेकिन माड़ा है फर्क समझाओ तो बताओ। पूरे समाज के हितैषी हैं तो आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में गुरुजी हैं और उनमें इतनी पावर है। जैसे आमताम इंसान है ठीक है भाई प्रधान जी का इनका सबका फर्ज बनाया भाई हम खड़े पावांगे और वाक्य में ईब समाज जान गया खड़ा भी पाओगा लेकिन गुरुजी समर्थ हैं सक्षम हैं। न्यू देख लो गुरुजी कहाँ बैठे हैं आप लोगों की कितनी सेवा करवा रहे हैं तो गुरुजी के हैं। तो गुरुजी अपरंपार होता है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं बूझ लो ऐसी मुहिम जितने सरपंच पंच गए हैं जितने लग के दे दिए हैं और उसके घर ने जाकर उड़े पूछाई है। इस तो बड़ा केस होगा आग भाई किसान की फसल बुनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। कोई मैदान में जितने धर्मगुरु इनका नाम लिया ये आए हो तो बता दो न्यू का सरकार ने न्यू नहीं दिया न्यू ना दिया। अरब संत ने तो सरकार की भी सेवा करनी है समाज की भी करनी है। वो की ऐसा तो विरोधी थोड़ी हो संत होते हैं तो वह सबके होते हैं वो उनने कोई मतलब नहीं है किससे तो सारे समाज का मतलब है। उन्होंने परोपकार का काम करना है उस संत ने तो वो करने लाग रहे हैं। ये धर्मगुरु मैदान में आ जाए जितने पीछा का गिंडली मारने समाज और ऊपर न उठे। अरीब गुरु जी ने देखा भाई ये तो कति टस्तमस नहीं होते ईब समाज में इतने इनकी फसल नहीं भूलेगी इतने गुरुजी सुख का चैन नहीं लेवे। सारे जितने भी गांव गए हैं स्टेट गए हैं पंजाब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर राजस्थान गुजरात जितने भी स्टेटों में बाढ़ आ रही है सभी स्टेटों में गुरुजी ने या भरपूर जितने बाढ़ग्रस्त गांव हैं भरपूर सेवा दी है। पाइप मोटर ये तो कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। गुरुजी के न तो सामान देने की कमी नहीं रहेगी। गुरुजी के तो शब्द में शक्ति है हमारे को पावर दे रखी है आशीर्वाद से और टीम के पास कुछ नहीं है सतगुरु जी का आशीर्वाद है। गुरुजी फुल पावर है उससे ये सारी सेवाएं हो रही है। हमारी 1 मिनट में हवा लकड़ जा हमने बेरा सारे जितने भक्त हैं कितनी हमारी औकात है लेकिन सुबह 4 बजे गुरुजी यहाँ की दया हो है और रात के 12-1 बजे ताई ये जितनी सेवादार आ रहे हैं सारे 12-1 बजे सो है। डेली का काम है ये 2 महीने हो गए। आगे भाई समाज की इससे टाइम सेवा करनी है भक्तों आशीर्वाद है जितने सेवा गुरुजी के हैं उतनी ये सेवा हो है। लेकिन ये हमारा समाज में जागर तैयारी है ये समझ गए इतनी दूर तो हमारे बुजुर्ग खड़े थे भाई गुरुजिया का माला गालन ताई हमारे सारे भगत गद गद हो गए। आग भाई पूजा वाक्य में भगवान की होनी चाहिए नहीं बेरा था इतने बेशक लेकिन ये भी ये दौड़ में सब ताक गए हैं। बाकायदा अपने समाज में तय दल से जय बोली है तय दल से गुरुजिया मान सम्मान कराया है। इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं हम अपने सतगुरु जी की तरफ से अपने भक्तों की तरफ से गांव लोकसर का बार बार धन्यवाद करते हैं। कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है
हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाले फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सत साहिब कमेटी को विश्वास दिलाते हैं, जो गुरुजी ने हमारे को मोटर जो पाइप दिए हैं, हम जल्दी से जल्दी गांव में जितना भी पानी भरा उसको निकालेंगे और किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। उधर को ग्राम पंचायत लुक्सर, तहसील बादली, जिला झज्जर को आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ सारा सामान दिया गया। उसके उपलक्ष्य में, उस खुशी में गांव वालों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। एक यहाँ पर इन्होंने पगड़ी दी है संत रामपाल जी महाराज को, तथा एक मूवमेंटो भेंट किया है, जिसमें जो आज सामान इनको मिला है, जिसमें 5000 फुट पाइप और जो है 3 मोटर पनडुब्बी की और 3 जो है 20 HP की पानी निकालने की मोटर दी गई है। तो 6 मोटर इनको मिली हैं और 5000 फीट पाइप मिली है। उसकी यहाँ पर इन्होंने लिखा है, हम संत रामपाल जी महाराज ब्रैकेट में लिखा है भगवान जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सादर भेंट सरपंच कौशल्या देवी एवं समस्त ग्रामवासी लुक्सर झज्जर। तो ये एक सुंदर सा मोमेंटो भेंट किया है तथा एक ये पगड़ी भेंट की है। तो अभी हम जो गांव वाले हैं, प्रधान हैं, सरपंच, उनसे जानकारी लेते हैं सम्मान के प्रति क्या कहेंगे वो। सत साहेब, सभी भक्तों को सत साहेब, बोल रामपाल जी महाराज की जय। आज
पूरे गांव की तरफ से हमारे गांव के बुजुर्ग रामपाल जी महाराज को हम इस समक्ष तो इतने बड़े तो नहीं हैं कि महाराज जी के सिर पर पगड़ी पहना सकें, लेकिन अपने गांव की पगड़ी संत के चरणों में समर्पित करते हैं और संत रामपाल जी का गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज मानव सेवा को आगे बढ़ाते हुए गांव को बाढ़ग्रस्त इस हालात से बचाने के लिए हमारे को मोटरें और पाइप भेजने का कार्य किया। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार सत सत नमन करते हैं और आई हुई साध संगत का धन्यवाद करते हैं। सत साहिब रामपाल जी महाराज की जय हो। लुस्कर गांव ने जो संत रामपाल जी भगवान जी का इतना भव्य स्वागत किया है, उसके लिए सभी उनके बच्चे और संत रामपाल भगवान जी की तरफ से पूरे गांव का, पूरे ग्राम पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो गुरुजियों के चरणों में इन्होंने पगड़ी भेंट की है, उसके लिए भी हम फिर से एक बार सभी सेवादार गुरुजियों की तरफ से फिर एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जियों ने हमारे को पगड़ी का अर्थ सत्संग के माध्यम से बताया है। बस जिसने पगड़ी दे दी उस अपना शीश दे दिया। इसके लिए भी हम एक बार फिर से पूरे गांव वासियों का, ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पगड़ी को और मोमेंटो को हम जाते ही सतगुरु जियों के चरणों में समर्पित कर देंगे जी। बंदी तो दर्शकों, ग्राम पंचायत लुक्सर, तहसील बादली, जिला झज्जर, हरियाणा में ये इतनी बड़ी जो आज संत रामपाल जी महाराज की राहत पहुंची है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर पूरा पगड़ी से सम्मानित किया गया, मूवमेंटों के साथ सम्मानित किया गया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया था, जिस पर पूरी पंचायत ने जो है सहमति दर्ज की, हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये भी भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रधान जी थे उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आदेश दिया हम उसका पालन करेंगे और सामान का सदुपयोग करेंगे। लुक्सर में स्वागत का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था। गांव के लोग 1 दर्जन से ज्यादा सजे हुए ट्रैक्टर लेकर काफिले की अगुवाई के लिए पहुंचे। ट्रैक्टरों पर संत जी के शब्द और भजन गूंज रहे थे। भजन गायक सोनू लखा ने भावुक होकर कहा, हमारे गांव में इनका एक भी अनुयायी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी पहल की। यह साबित करता है कि उनका दिल कितना साफ है और वे असली जगत गुरु हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे ताऊ जी, आज आपके गांव में लुक्सर में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मोटर पाइप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत गरीब का सहारा है, नहीं तो भूखे मन का हो जाए। संत रामपाल महाराज जी की जय हो। कितना नुकसान हो रहा था? बहुत ज़्यादा नुकसान जी, कम से कम 30 करोड़ का नुकसान हमारे गांव में। बहुत अच्छा काम कर रहे जी। गांव का कोई भी बेटा संत रामपाल तो भगवान जी। बैठे रहो। इतना ज्यादा नुकसान किसान उठा रहे थे, तो पहले कोई गांव वालों की तरफ से प्रयास किए गए इस मुसीबत से निकलने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं। सरकार के पास गए थे, वहाँ भी 1-2 मोटर मिल रही। हाँ जी, रामपाल जी ने तो बहुत मौज कर दी, मेरी मोटर ने पाइप आ गई। मोटर इतनी बड़ी बड़ी दे दी? हाँ जी, ये 6 भी दे दी और भी देने की बोल रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा जी, बहुत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। पता होगा गांव में संकट कितना? संकट तो बहुत ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा संकट क्या होगा। इतना बाढ़ आ रही, इतना पानी, सारी फसलें डूब गई, बच्चे वो हो गए, सारी चीज़ें वो हो गए, बहुत ही नुकसान हो रहा है गाँव में। अभी आपको खबर सुनने में मिली होगी, आप वहाँ से यहाँ पहुँचे कि भाई मोटर पाइप गाँव में पहुँच रहे हैं, तो कैसा लगा? मैं बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। हाँ, वो सुनने के बाद मैं तो आया हूँ। हाँ, नहीं तो मैं अपने घर काम कर रहा था, करवा रहा था। मैं तो फिर भी सुनी, मैं कभी चलो हम चलेंगे। गाँव में किसानों पे सब लोगों को खुशहाली है, खुशी है? खुशहाली है। आगे खुशहाली तो बनेगी जब भी पानी निकल जाएगा, फसल होएगी, तब खुशहाली होएगी। ये तो बर्बाद हो रही है। हाँ जी, उम्मीद है जी आगे तक भी हो गया ये काम। जैसे फसल, अगली फसल डूब गए, बारिश हो, उसमें ये पहले अपना परमानेंट होगी। अगर अब भी जब ये पानी भरेगा तो ये फिर गांव की गलती है? हाँ, जो गांव के मुखिया है, जो उनकी गलती है, तो अब भी गांव में पानी भरेगा तो बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। गाँव समस्या का समाधान हो गया। नमस्कार ताऊ। नमस्कार भाई। ताऊ जी, क्या कहेंगे गाँव में आज जो इतनी बड़ी राहत पहुंची है, लाखों का सामान एक प्रार्थना पर गांव में आके उतार दिया, आपको भी कहीं बुलाया भी नहीं लेने के लिए? हम गुरुजियों को बार बार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। जिन गुरुजियों ने हमारे को ये आशीर्वाद दिया कि हम फले फूलें
ऐसा आशीर्वाद तो भगवान ही दे सकते हैं जो हमारे गुरुजियों ने दिया। और इन्होंने हमारे को मदद देने के लिए जो मोटर पंप पाइप दिए, ये हमारे को अन्न देंगे, खाने को आत्मा तृप्त होगी, तो हम इनके चरणों में हमेशा नमन करते रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है जी? अजीत सिंह। क्या काम करते हैं? किसान है। किसान है जी। आज चेहरे पर खुशी आई थोड़ी बहुत? चेहरे पर जी खुशी है, वाह सही ऐसी मुहिम का खुशी तो आनी है। मतलब जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी, कितना वाह से धार्मिक संस्थान है, वाह से गुरु जी ने वाह से कितना अच्छे सोच, कितनी अच्छी सोच है। कितने दिन से परेशान थे? परेशान तो जी काफी दिन से। क्या सोचते थे? पानी खेतों में भरा है, क्या सोचते थे? देखने जाते हो? जो है वाह से प्रेजेंट तो वाह से इसका हाल हो जाएगा, पर यो गांव झील में हो गया और ये बंदा हो गया बॉर्डर पे। हाँ, और ये सारा पानी अपना इधर का हरियाणा का सारा इधर आता है। ये 3 गाँव तो डूबने है और इसका तो प्रबंध ये है जैसे मतलब यह मुहिम चल रही है। परमानेंट सामान दे दिया ना? परमानेंट सामान दे दिया, इस राहत मिलेगी, घनी मिलेगी। बाकी मानवता के लिए तो इससे अच्छी तो महिमा है ही ना। कितने बात जितने कितने मतलब धार्मिक संस्था है वो हर बात से और वो कुछ भी नहीं करती, गवर्नमेंट तो जैसे करती ना। और भाई ये तो इससे ज़्यादा और मानवता के लिए एक असली तो यही सेवा है। ठीक है, दादाजी बैठे हमारे जॉब का ही है। ये जो गांव 3-4 साल से वो गाँव चल रहे हैं और महाराज ने बहुत कुछ सोचा हमारे लिए। 4-5 महीने हो गए, पानी में स्कूल बंद है, हमारी डिस्पेंसरी बंद है और पीने का बूस्टर पानी वो बंद है। तो इसलिए 4 महीने हो गए पानी में यहाँ। तो इसलिए इसने महाराज जी ने बहुत सोचा कि हमारी खेती बूझे अगली, ये तो हमारी खराब होगी। गेहूँ बाजरा जो भी फसल बोएगी वो पानी निकालें तभी होगी। बाजरा था, मक्का थी, बाड़ी थी, अपने धान थे, सब खत्म हो गई। गवर्नमेंट कुछ कहने के नाम नहीं ले रही, कोई सुनने कोई राजी नहीं। जितने CM PM बने हुए कभी आके ही नहीं देखा है, खाली वोट लेने के लिए आते थे और उसके बाद कभी नहीं देखने आए। कहाँ पानी पूछ रहा, कहाँ नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है क्या नहीं। लेकिन फिर आ जाएंगे, 5 साल होंगे पूरे होंगे, फिर आ जाएंगे। जो हमारी बदरो है वो तो खतरे से नहीं आए साल आती है। और पीछे के गांव के भी पानी आते हैं, 8-10 गांव के पानी आते हैं पीछे के जो है वे ओवरफ्लो हो जाती है बदरो, फिर गांव की तरफ टूट जाती है, पानी कर देती है। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहेंगे? महाराज जी ने बहुत सोचा कि भी हमको मोटर दिया, पाइप दिया, कंटिन्यू रखो, कभी भी आफत आ जाए तो हमने अपना पानी की समस्या कर ले। नहीं तो इतनी बढ़िया मोटर दिया, पाइप दिए, सब कुछ दिया, बहुत अच्छा काम किया। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं गांव लुक्सर की सरपंच हूँ जी। क्या नाम है जी? कौशल्या। कौशल्या जी गांव की सरपंच है। सरपंच जी, गांव में बहुत बड़ी मदद पहुंची है, क्या कहें? रामपाल महाराज जी की वजह से महावरा बहुत बढ़िया काम किया, इसे किसी ने नहीं किया आज तक। गणेश संत महाराज आगे किसी ने नहीं किया इसे, जो हमारे भगवान उतर का है रामपाल महाराज, किसने नहीं किया जी। और हमारी फसल बर्बाद होगी धाना की और आगे की भी आस नहीं थी, जो रामपाल महाराज की वजह तुम्हारा ही सब कुछ बढ़िया काम हो गया। हाँ, और उसका बार बार धन्यवाद करती हूँ। ना पीने का पानी और आगे फसल बोने की भी हमारी उम्मीद नहीं थी, और अब हमारी उम्मीद होगी पूरी। हाँ, एक मैसेज में लाखों का सामान आपके गांव में ही लाके आंगन में रख दिया, ले वही यूज करो। हाँ, बहुत अच्छा किया उसे। हाँ, उसका बार धन्यवाद करती हूँ, बार बार लाख शुक्रिया उसका। बहुत खुश है, बहुत अच्छा किया है भाई, जो आगे उम्मीद हो जाएगी अभी अगली फसल की। परमात्मा की मदद है यार, परमात्मा ने गिफ्ट के तौर पे दिए हैं ये मोटर और पाइप है जो। और एक बात बताओ, अन्न नहीं होगा तो खाओगे ये बताओ? जीव जंतु भी दुखी थे, जो इस पानी के अंदर रहे थे उन्हें बेरा है ना, अभी किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। और मैं खुशी है संत रामपाल जी महाराज जो मदद पहुंचाए, इकट्ठे हो रहे हैं सारे। हाँ, धूम धड़ाका ढोल बाजे सारे गाजे, फुल खुशी है भाई, कितनी बढ़िया परमात्मा उतर का रहे हैं। और आम संत के काम नहीं है ये, खुद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर उतर का रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे भाई? सही मतलब है ना, रामपाल जी ने हमारे लिए यो इतना कर दिया, ना तो किसी प्रधानमंत्री ने भी आने का कोई ना वो देखा है, कौन देख सका है इसे। नहीं होता सारा हरियाणा डूबा पड़ा है, उसने फिर भी इतनी मदद तो करी, बचाने का कार्य किया।
सरपंच जी अब सारे खुश हैं गांव में, किसान गांव खुश है एकदम, बिल्कुल खुश है, चारों तरफ से ही खुश है। दे दिया परमात्मा ने, ये परमानेंट गिफ्ट है। हाँ। ऐसा गिफ्ट तो किसी ने दिया ही नहीं आज तक, आज पहली बार दिया है। हाँ, संत रामपाल को आज परमात्मा है, जब तो दे रहे हैं ना, किसकी औकात है? औकात नहीं किसी की, खुद भगवान है। मोल का पीवा हम पानी भी क्या करें, इतनी समस्या है बाढ़ की। समस्या क्यों है? यो डूबया पड़ा देखियो, आड़ा है टैंकर यो बन रहा है ना, हमने न्यू बेरा कि तुम्हारे पाइप दब रहे हैं, कित का पानी आवा है, सब सारी व्यवस्था ही तहस नहस हो गई कि क्या सामान कितना यहाँ पर जो है दिया गया है। सत साहिब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ग्राम पंचायत लुक्सर, तहसील बादली, जिला झज्जर के अंदर जो इन ग्रामवासियों ने, प्रधान जी ने और सभी ने, जो ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि इनके गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है, आगे वाली फसल भी बीज नहीं पाएगी। तो इन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से इन्होंने 6 मोटर, जिसमें से 3 15 HP की पनडुब्बी मोटर और 3 मोटर 20 HP की इन्होंने, और 5000 फुट 8 इंची पाइपलाइन की इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, जिसको मिलते ही परमात्मा जी संत रामपाल जी भगवान जी ने तुरंत आदेश दिए थे कि इनका जल्द से जल्द वो सामान पहुंचाना है। तो आज वो सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आदेश अनुसार 3 मोटर 15 HP की जो पनडुब्बी हैं, जिनको पानी के अंदर डाल के फिर पानी निकालना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होने की वजह से स्पेशल जो मोटरें यूज़ होती है, 3 मोटर वो हैं और 3 मोटर 20 HP की इन्होंने जो मांगी थी, और वो सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ग्राम पंचायत के अंदर लुक्सर के अंदर यहाँ पर हैंड ओवर कर दिया गया है। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर नहीं, हर एक जो इन्होंने मांगी थी मोटर के साथ साथ सभी एसेसरीज भी दी हैं, जिसके अंदर एक एक जॉइंट से लेके नट, स्टार्टर, हर तरह का सामान, फेविकोल तक संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइपों को जोड़ने के लिए दिया है, जिससे कि इस गांव का पानी आसानी से निकल जाए और ग्राम पंचायत को बाहर से कोई भी सामान लेकर नहीं आना, इनको सिर्फ जो सामान दिया है उसको जोड़ना है और चलाना, और अपने गांव का पानी निकाल के अगले फसल की बिजाई करनी है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से सारा सामान ग्राम पंचायत लुक्सर के अंदर हैंड ओवर कर दिया गया है। जी सच है। तो सरपंच जी सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? हाँ जी, सारा सामान गुरु जी के कृपा से यहाँ पहुँच गया गाँव लुक्सर में, जो किसानों को भगता ने सौंप दिया। महाराज ने जो हमारी सहायता के लिए, हमारे को जो सहायता का किसानों के मसीहा बनकर जो सामान भेजा था पानी निकालने के लिए, वो सामान आज हमारे भक्तों ने आकर, गुरु जी के जितने भी भगत हैं उन आकर आज अब सामान यहाँ लुक्सर गाँव में हमारे सप्रत कर दिया है। क्या क्या लिया? इसमें 3 मोटर है समरसीबल जो 15 HP की हैं, और 3 मोटर है मैना ब्लॉक में जो 20 HP की है, और 5-5.5 स्क्वायर फुट पाइप है, जो दूर हमारे जो जंगल लगते जो झील के है उस एरिया से दबा गया और पानी निकाला था ड्रेन की तरफ। हमारे पास जो ये 18-20 लाख रुपये का सामान गुरुजी ने भेजा है, हम गुरुजी का तहे दिल से पूरा गांव धन्यवाद करते हैं, और गुरुजी के साथ पूरा लुक्सर गांव खड़ा है। जो भी मदद होगी हम अपने गांव की ओर से मदद देने के लिए गुरुजी के पास जाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत लुक्सर को सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया गया। आप देख सकते हैं छोटा बड़ा हर एक चीज़ जो है यहाँ पर पहुँचाई गई। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव लुक्सर में आपके गांव में इतनी बड़ी राहत पहुँची है? मदद की जो मुहिम चलाई है रामपाल जी ने, बहुत बड़ी है, काबिल तारीफ है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे गांव में इनके जो अनुयायी हैं वो नहीं है, एक भी। बावजूद उसके आज देखिए मदद की है उन्होंने, ये काबिल तारीफ। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का कि जब आपके पीछे चलने वाले भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप किसी की मदद करते हैं तो आपका दिल बड़ा साफ है। उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं, उनकी अप्रिशिएशन करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ऐसे संत होने चाहिए इंडिया में, वैसे नहीं कि लेने वाले, ये देने वाला पहला संत है ना। क्या नाम है अपना? मेरा सोनू लखा नाम है, मैं भजन गायक हूँ। भजन गायक जी। तो आज मेरे गांव का ही ये मामला है, और जब मुझे पता चला ऐसे ऐसे तो मैं यहाँ आया हूँ। भाई साहब, ये तो भगवान का शुक्र है कि ड्रेन टूटी नहीं, हम तो बिना ड्रेन टूटे ही डूब जाते।
इस कदर पानी आ गया था। आपने देखा वो जो ड्रोन की वो हुई है, चारों तरफ से पानी भर गया था। लेकिन ये जो काम हुआ है ना आज, ये काम अगर 1 महीना पहले ये पंचायत हमारी जाके वहाँ करती तो मेरे ख्याल से और बेटरमेंट होता। लेकिन अब ये आने के बाद हमारे गांव की फसलें भी बोई जाएंगी और प्रगति की जो लहर है वो चलती रहेगी। सोनू जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग के लिए गांव वालों की तरफ से? गांव वालों की तरफ से भाई मेरा अपना निजी विचार है। देखो हमारी तो पंचायत भी अपने भाई हैं, और मैं तो और भी जितने भी संत समागम हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सीखना, गुरु बनना बहुत आसान है, चेला भी बने। चेला इन द सेंस कि आप सीखें। एक संत जो आपके ही तरह है, वो जो मदद कर रहा है, उनकी जो उसके अनुयायी भी नहीं है, उसके बावजूद भी पहले आगे आके पहल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। और हाँ, पूरे लुक्सर गांव की तरफ से मैं सोनू लखा सहर्ष अपने हृदय गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जो 6 पंप दिए हैं और इतना सारा सामान है, इतनी सारी मूर्तियाँ हमारे गाँव में आई हैं, सबका दिल से धन्यवाद है और महाराज जी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। लुक्सर की यह कहानी सिर्फ 5500 फुट पाइप की नहीं है। यह उस निस्वार्थ सेवा की कहानी है जो धर्म और पंथ की दीवारों को तोड़कर की गई है। यह कहानी उस विश्वास की है कि जब रक्षक सच्चा हो तो मदद पहुंचने के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज ने लुक्सर के लोगों को सिर्फ बाढ़ से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य का उपहार दिया है।